नमस्कार, सभी का मेरे YouTube चैनल रोचक हिंदी संसार में स्वागत है। आज हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए उपन्यास से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने वाले हैं। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी इन प्रश्नों के पूछने की काफ़ी संभावना है। तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास कौन सा माना है? ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास का निस्सहाय हिंदू, श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना है और इसका प्रकाशन 1882 में हुआ था। अगला प्रश्न है, वह सफर था कि मुकाम था कि कृति की लेखिका है? ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, प्रभा खेतान। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, वह सफर था कि मुकाम था की लेखिका है मैत्रेयी पुष्पा। अगला प्रश्न है, भारतेंदुकालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है? ऑप्शन है रानी केतकी की कहानी, परीक्षा गुरु, 100 अजान एक सुजान, चंद्रकांता। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, परीक्षा गुरु। लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु भारतेंदुकालीन, इसमें जो यह उपन्यास है इसमें इससे आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। अगला प्रश्न है, मुझे चाँद चाहिए की रचनाकार कौन है? ऑप्शन है काशीनाथ सिंह, सुरेंद्र वर्मा, मुक्तिबोध, श्रीलाल शुक्ल। मुझे चाँद चाहिए की रचनाकार का नाम है सुरेंद्र वर्मा। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है और 1996 यानी कि 1996 में इन्हें इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव। अगला है जहाज का पंछी, अमृत और विष, पहला पड़ाव, दिव्या। ऑप्शन सी है अमृत और विष, पहला पड़ाव, दिव्या, जहाज का पंछी। ऑप्शन डी है पहला पड़ाव, दिव्या, जहाज का पंछी, अमृत और विष। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इनका अनुक्रम बताना है। इसमें सबसे पहले आएगा दिव्या। दिव्या के रचनाकार है यशपाल। दिव्या का समय माना जाता है 1945। जहाज का पंछी के रचनाकार का नाम है ईलाचंद जोशी। इसका प्रकाशन 1954 में हुआ था। अमृत और विष अगला है और इसका प्रकाशन 1966 में हुआ था। यह तीसरे नंबर पर आएगा और इसके रचनाकार हैं अमृतलाल नागर। अगला है पहला पड़ाव। इसका प्रकाशन 1986 में हुआ था। इनके रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। दिव्या का प्रकाशन 1945 में, यशपाल इसके रचनाकार हैं। जहाज का पंछी ईलाचंद्र जोशी, 1954 में इसका प्रकाशन हुआ था। अमृत और विष यह अमृतलाल नागर जी के द्वारा लिखा गया है और 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था। पहला पड़ाव 1986 में प्रकाशित हुआ है और इसके रचनाकार का नाम है श्रीलाल शुक्ल। अगला प्रश्न है, बाधो न नाव इस ठाव के लेखक हैं? उपेंद्र नाथ अस्क, निराला, जयशंकर प्रसाद, मुक्तिबोध।
बाधो न नाव इस ठाव बंधु नाम से एक रचना निराला जी की भी है, किंतु वह कविता है। बाधो न नाव इस ठाव, यह एक उपन्यास है, इसकी लेखक है उपेंद्रनाथ अस्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अयोध्या सिंह उपाध्याय कृत ठेठ हिंदी का ठाठ क्या है? उपन्यास है, काव्य ग्रंथ है, निबंध है, कहानी है। ठेठ हिंदी का ठाठ की विधा पूछी गई है। यह किस विधा से संबंधित है? यह है उपन्यास। ऑप्शन ए सही है। आधा गांव इनमें से किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, नाटक, संस्मरण। आधा गांव उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम है राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस धारा के उपन्यासकार हैं? सांस्कृतिक, मिथकीय, सामाजिक सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सामाजिक और सांस्कृतिक। अगला प्रश्न है, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रथम प्रकाशन कब हुआ था? 1877 में, 1882 में, 1890 में, 1893 में। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1882 में इसका प्रकाशन हुआ था। निम्नलिखित में से प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। पूछा गया है कि कौन कौन इनमें प्रेमचंद के उपन्यासों के पात्र हैं। ऑप्शन है कृष्णचंद, सोफिया, हरिप्रसन्न, गजाधर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। यहाँ पे कोड दिया गया है ए, बी और सी, बी, सी और डी, ए, बी और डी, ए, सी और डी। इसमें है ए, बी और डी, यानी कि कृष्णचंद, सोफिया और गजाधर। ऑप्शन सी सही है। इसमें से जो कृष्णचंद है वह प्रेमचंद के उपन्यास सेवा सदन का पात्र है। सोफिया इनके उपन्यास रंगभूमि की पात्र है और जो गजाधर है वह भी सेवा सदन का पात्र है। जबकि जो हरिप्रसन्न है वह जैनेन्द्र कुमार की का जो उपन्यास है सुनीता का पात्र है। अगला प्रश्न है, 30, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं केशव प्रसाद मिश्र, भैरव प्रसाद गुप्त, राजेंद्र यादव, प्रभाकर माचवी। तीस, 40, 50 उपन्यास के लेखक हैं प्रभाकर माचवी। मैला आंचल के लेखक हैं। ऑप्शन है फणीश्वर रेणु, नागार्जुन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, मोहन राकेश। मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास है और इसके रचनाकार का नाम है फणीश्वर नाथ रेणु। अगला प्रश्न है, राग दरबारी नामक उपन्यास के लेखक हैं। ऑप्शन है निर्मल वर्मा, नरेश मेहता, विवेकी राय, श्रीलाल शुक्ल। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास है। इसमें शिवपालगंज नामक जगह की जिंदगी का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है कुरु कुरु स्वाहा के उपन्यास के लेखक इनमें से कौन है? यह प्रश्न है और ऑप्शन दिए गए हैं उषा प्रियंवदा, धर्मवीर भारती, राही मासूम रजा, मनोहर श्याम जोशी। कुरु कुरु स्वाहा के रचनाकार का नाम है ऑप्शन डी, मनोहर श्याम जोशी। अगला प्रश्न है, सुबह दोपहर शाम किस प्रसिद्ध उपन्यासकार की रचना है? प्रेमचंद, वृंदावन लाल वर्मा, उपेंद्रनाथ अस्क, कमलेश्वर। सुबह दोपहर शाम की उपन्यासकार का नाम है कमलेश्वर। ऑप्शन डी। मुझे चाँद चाहिए किस विधा की कृति है?
कविता, नाटक, कहानी, उपन्यास। मुझे चाँद चाहिए यह उपन्यास है और इसके रचनाकार सुरेंद्र वर्मा है। सारा आकाश किसकी कृति है? मन्नू भंडारी, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर अकी। सारा आकाश के रचनाकार है राजेंद्र यादव। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। राजेंद्र यादव ने नई कहानी नाम से हिंदी साहित्य में एक नई विधा का सूत्रपात भी किया है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दादा कामरेड, कब तक पुकारूं, दिव्या, झूठा सच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कब तक पुकारूं यशपाल का उपन्यास नहीं है, जबकि दादा कामरेड, दिव्या और झूठा सच यशपाल के उपन्यास है। कब तक पुकारूं है, इस उपन्यास के रचनाकार का नाम रांगी राघव है। अगला प्रश्न है, ठेठ हिंदी का ठाठ तथा अटकेला फूल किसके उपन्यास है? प्रेमचंद, निराला, दिनकर, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास की रचना 1899 में हुई है और अटकेला फूल इन दोनों के उपन्यासकार का नाम एक ही है। इनके उपन्यासकार का नाम है ऑप्शन डी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। अगला प्रश्न है, राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या का निवारण करने हेतु कौन सा उपन्यास लिखा था? निस्सहाय हिंदू, भूतनाथ, आदर्श हिंदू, इनमें से कोई नहीं। राधा कृष्णदास ने गोवध की समस्या के निवारण हेतु जो उपन्यास लिखा था उसका नाम है निस्सहाय हिंदू। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रेमचंद के उपन्यासों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। कालक्रम के अनुसार बताना है कि कौन सा सही है। ऑप्शन दिए गए हैं, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला, गोदान, प्रेमाश्रम, निर्मला, सेवा सदन, गोदान, सेवा सदन, निर्मला, प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, गोदान। इसमें पहला ऑप्शन सही है। सेवा सदन का जो प्रकाशन हुआ था वह 1918 में हुआ था। प्रेमाश्रम का हुआ था 1922 में। निर्मला का हुआ था 1927 में और गोदान का प्रकाशन हुआ था 1936 में। यानी कि क्रम के अनुसार यह ऑप्शन सही है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, निर्मला और गोदान। गोदान प्रेमचंद का अंतिम उपन्यास था। इतिहास इस बात का गवाह है कि इस वक्त महिमामयी शक्ति की उपेक्षा करने वाले साम्राज्य नष्ट हो गए। कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? ऑप्शन है गोदान, दिव्या, आपका बंटी, बाणभट्ट की आत्मकथा। यह कथन बाणभट्ट की आत्मकथा, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित उपन्यास है, से उद्धृत किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित है? बूंद और समुद्र, रंगभूमि, झूठा सच, सूरज का सातवां घोड़ा। प्रेमचंद के उपन्यास का नाम है रंगभूमि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इसके अतिरिक्त बूंद और समुद्र के रचनाकार हैं अमृतलाल नागर, झूठा सच के हैं यशपाल और सूरज का सातवां घोड़ा के उपन्यासकार हैं धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, लेखन प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद कृत इन उपन्यासों का सही कालक्रम किस विकल्प में है? ऑप्शन दिए गए हैं, क्रमानुसार बताना है। कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, सेवा सदन, सेवा सदन, गबन, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन, रंगभूमि, गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, कर्मभूमि, सेवा सदन और गबन।
ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। इसमें सेवा सदन की रचना 1918 में, रंगभूमि की 1925 में, गबन 1931 और कर्मभूमि 1933 की रचना है। सेवा सदन, रंगभूमि, गबन और कर्मभूमि, यह ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अमृतलाल नागर रचित इन उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही कालक्रम वाला विकल्प चुनिए। कालक्रम अनुसार सही विकल्प बताना है। ऑप्शन है बूंद और समुद्र, सुहाग की नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। अमृत और विष, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, सुहाग की नुपुर। सुहाग की नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस। मानस का हंस, सुहाग की नुपुर, बूंद और समुद्र, अमृत और विष। इसमें सबसे पहले रचना हुई थी बूंद और समुद्र की। ऑप्शन ए इसमें सही है। बूंद और समुद्र का रचना काल है 1956। सुहाग की नुपुर का है 1960। अमृत और विष की रचना काल है 1966 और मानस का हंस इसका रचना काल है 1972। बूंद और समुद्र, सुहाग की नुपुर, अमृत और विष, मानस का हंस। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन है चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, पुनर्नवा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुनर्नवा। यह भगवती चरण वर्मा का उपन्यास नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, सेवा सदन, रंगभूमि। इसका सही उत्तर है रंगभूमि। सूरदास प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि का प्रमुख पात्र है। अगला प्रश्न है, इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास कमलेश्वर का नहीं है? पीली आधी, डाक बंगला, कितने पाकिस्तान, चौखट। इनमें से जो दो उपन्यास है वह कमलेश्वर के नहीं है। डाक बंगला और कितने पाकिस्तान ये उपन्यास कमलेश्वर के हैं, जबकि पीली आधी की रचनाकार है प्रभा खेतान। और चौखट के रचनाकार है द्रोणवीर कोहली। जबकि पीली आधी की जगह काली आधी के रचनाकार है कमलेश्वर। यहाँ पे पीली आधी पूछा गया है तो पीली आधी की उपन्यासकार है प्रभा खेतान और चौखट की है द्रोणवीर कोहली, जबकि डाक बंगला और कितनी पाकिस्तान की रचनाकार है कमलेश्वर। अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास की मुख्य कथा का आधार है? प्रेम प्रपंच, कृषक जीवन, दहेज प्रथा, अंग्रेजी राज्य। गोदान में जिस प्रमुख समस्या को उजागर किया है उसका मुख्य आधार है कृषक जीवन। यह कृषक जीवन पर आधारित उपन्यास है। आज के हमारी उपन्यास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।